शंकर भोले वाले नाचू कहीं गमों के नाले प्यारी याद में लगे दान मन पापी सन। नारायण 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 भोले बाबा जय जय। इसी के साथ साथ ये श्री मुकेश कुमार यादव जी की तरफ से हवाई पट्टी के रहने वाले भैया मित्र की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया रामलीला के लिए। भगवान इनको खुश रखे। मंडल की तरफ से मुकेश भैया जी को कोट कोट धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। जय जय। 51 रुपए का पुरस्कार श्री अवधेश कुमार जी 51 पुरस्कार दे रहे हैं। भैया जी को कोट कोट धन्यवाद। भोले बाबा के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। कहिए नारद जी, आज इधर के पधारिए नारद जी, सब कुशल मंगल तो है, आज इधर कैसे आना हुआ? महाराज भोले बाबा मैं हमारे आप आराध्य हो, आपके पास तो मैं आता ही जाता रहता हूं और आज तो विशेष इच्छा थी हमारी आपसे मिलने की। एक मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उससे मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। उस प्रसन्नता के कारण मैं आपको बताने के लिए आपको आए हैं। क्या? हाँ हाँ कहो, क्या प्रसन्नता है, क्या समाचार है, बताइए नारद जी। भोले बाबा पहले तो मैं ये बताता हूं, जय श्री राधे राधे राधे। मैंने भोले बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कामदेव को जीता है, कामदेव पर विजय हासिल की है। ऐसा है, काम पर विजय प्रत्येक व्यक्ति नहीं पा सकता है, उस काम पर व्यक्ति पाना संतों का काम है और वो कार्य मैंने कुशलता से करके दिखाया है कि जय जय भोले आनंद कंद, कि जय जय भोले आनंद कंद, श्री शंभु दयानिधि त्रिपुरारी, श्री शंभु दयानिधि त्रिपुरारी। संसार में नाम हमारा भी पड़ गया आज से हमारी, संसार में नाम हमारा भी पड़ गया आज से भोले बाबा आपकी जयकारा लगाते हुए मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरा भी नाम कामारी पड़ गया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। किशोरपति की बातों में आकर जब मैं तपस्या पर बैठ गया भोले बाबा, तो इंद्र भगवान ने मेरा सिंहासन, इंद्र भगवान ने मेरी तपस्या टिकाने के लिए कामदेव को भेज दिया। और जब कामदेव को भेजा, किशोरपति की बातों में आकर और चढ़ मदन मेरे ऊपर आया और पर विजय मैंने और पाई उस पर सुरलोक को उल्टा लौटाया, पर विजय भोले बाबा भगवान इंद्र की बातों में आकर कामदेव ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी और बहुत बहुत प्रयत्न किए, लेकिन मेरी तपस्या को नहीं डिगा सका। जब मेरी तपस्या को नहीं डिगा पाया तो हमारे चरणों में आकर गिर गया, चरणों में आकर
आकर के गिड़गिड़ाने लगा। जब चरणों में गिड़गिड़ाने लगा तो मैंने उसे क्षमा कर दिया कि कर दिया क्षमा मैंने उसको, और लाचार बड़ा जब जान पड़ा, और कर दिया क्षमा और मैंने उसको, लाचार बड़ा जब जान पड़ा, कर दिया क्षमा। उसने अपराध तो बहुत बड़ा किया, फिर चरणों में आकर गिड़गिड़ाने लगा तो मैंने उसे क्षमा कर दिया प्रभु, और उसे वापस भेज दिया। प्रसन्नता का कारण मेरा यही है कि मैं प्रसन्न मुद्रा में इसलिए है कि मैंने कामदेव पर विजय पाई है। यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है नारद जी। हाँ हाँ हाँ, वही तो बताने में चला आया। नारायण नारायण। मैंने सुना कि भगवान शंकर को मैं अपनी प्रसन्नता का कारण बताएंगे, वीरता का कारण बताएंगे तो आप बहुत बड़े प्रसन्न होंगे। मुझे बताई जिस तरह नारद जी, यह और किसी को मत बताना, खास करके विष्णु भगवान जी को बिल्कुल मत बताना। ले भैया, अपनी वीरता अगर कहो दूसरे से कहो तो तुरंत कहेगा कि ये किसी को मत बताओ। अब भला भाई मैंने वीरता की है तो मैं क्यों ना बताऊं। अब भोले बाबा सोच रहे होंगे मन में कि ये बताएंगे सबको जाकर तो इनकी बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी, इनका नाम बढ़ जाएगा। आजकल दुनिया पीछे पड़ी है, नाम के पीछे दीवानी है। घर घर में, भाई भाई में, परिवार परिवार में अपने अपने नाम के लिए परेशान है। अरे कैसे आगे बढ़े रहो, पास आगे मेरू नाम मिल जाए। अब भोले बाबा जाई परेशान है, इनने कामदेव को जीत लिया, जिस जगह जगह बताएं इनके जाकर इनका नाम होगा, मैं पीछे रह जाएंगे। कह रहे किसी को ना बताना। भोले बाबा का कहना है कि मुझे बताई जिस तरह काम विजय की बात, और किसी को इस तरह मती बताना तात। हे तात तुम जाओ, लेकिन ये काम विजय की बात किसी को ना बताना। लेकिन मैं क्यों नहीं बताऊंगा, चलो भोले बाबा से कह देता झूठी। ठीक है महाराज, अगर आप कह रहे हो तो हम किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है नारद जी। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूं, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। जय जय। इसी के साथ साथ ये परशुराम नाना जी वर्मा जी, ये मुलामनगर के रहने वाले हैं, ये 51 रुपया रामलीला कमेटी को देते हैं। भगवान इनको खुश रखे। नाना जी से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। मंडल तरफ से कोट कोट धन्यवाद। जय जय। अब मैं राकेश इटावा मंडी के रहने वाले हैं, ये आरतिया साहब, ये 51 रुपया रामलीला कमेटी को देते हैं। भगवान इनको खुश रखे। मंडल की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। भैया जी से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। जय जय। इसी के साथ साथ जय जय 20 रुपए श्री राकेश चाचा, राकेश और सलीम चाचा, राकेश और सलीम चाचा, ये 20-20 रुपए नारद के पाठ पर, शंकर जी के पाठ पर खुश होकर के फ्री पुरस्कार करते हैं। चाचा जी से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। मंडल की तरफ से चाचा जी को कोट कोट धन्यवाद। 20 रुपया
श्री अकबर सिंह प्रजापति चाचा की तरफ से ये 21 रुपया नारद जी के पाठ पर खुश होकर के फ्री पुरस्कार मिला है। ये फ्री पुरस्कार अकबर चाचा की तरफ से नारद जी के लिए प्रदान हुआ है। भगवान इनको खुश रखे। मंडल तर से चाचा जी को कोट कोट धन्यवाद। भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। भोले बाबा को मैंने बताया तो भोले बाबा नाखुश हो गए। चलो अपने पिताश्री के पास चलता हूँ, ब्रह्मा जी के पास। हमारे देखो सबसे प्यारा बेटा अगर लगता है तो बाप को देखता है सबसे प्यारा। अपना बच्चा सभी प्यारा लगता है। अपना बच्चा सभी प्यारा लगता है। अपना बच्चा प्यारा लगता है और दूसरे की पत्नी प्यारी लगती है। हाँ, अपनी पत्नी नहीं प्यारी लगती है। बच्चा अपना लगता है अच्छा, बच्चा अपना प्यारा हो। तो अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास चलता हूँ और ब्रह्मा जी को बताऊंगा कि हे पिताश्री, मैंने कामदेव पर विजय पाई है। चलो बताते हैं। नारायण 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 कि बेटा हूँ मैं आपका और नारद मेरा नाम, खुशखबरी सुनाने आया हूँ लेकर प्रभु का नाम। पिताजी जय जय श्री नारायण, पिताजी जय जय श्री नारायण, पिताजी जय जय श्री नारायण। नारायण नारायण नारायण। पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ। नारद आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सदा सुखी रहिए बेटा नारद जी। परंतु आपका और तो सब कुशल मंगल है, अचानक आगमन आज कैसे हुआ है? आप बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में हमको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है आपने जो आज पहले कभी इतने प्रसन्न चित्त मुद्रा में हमें कभी नहीं दिखाई दिए? क्या कारण है? बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताश्री, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। इतनी प्रसन्नता मुझे जीवन में कभी नहीं हुई है जितनी प्रसन्नता आज है। थोड़ी आवाज बढ़ाओ बेटा। आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है और प्रसन्नता का कारण है पिताजी, प्रसन्नता का कारण है। और जब कारण हमें बता दूंगा तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ अवश्य बताइए। पिताजी मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, कामदेव को जीत लिया है और कामदेव के जीतने के बाद मैं आपके पास आया हूँ। जब काम पर मैंने विजय पा ली है तो आपको बताएंगे तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। क्या कहा आपने? कामदेव को जीत लिया है? हाँ पिताजी, कामदेव को जीत लिया है, काम पर विजय प्राप्त की है मैंने। परंतु और किसी को तो नहीं बताया? बताया था, भोले बाबा को बताया और उसके बाद मैंने आपको बताया। और आपको क्यों ना बताएं, आप हमारे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। कोई पुत्र अपने पिता को कोई बात नहीं छिपाता है, इसलिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ ये प्रसन्नता का कारण बताने। हाँ बताइए।
देखो भाई, भोले बाबा चलते तो चल जाते, कोई बात नहीं। अब खुद के पिता भी पुत्र से तृष्णा कर रहे हैं। कितना बड़ा ये तृष्णा है आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर कितनी बड़ी तृष्णा है। और ये ममता तृष्णा यही आदमी को परेशान करती है। नहीं बेटा नारद, नहीं, ऐसा कोई पिता नहीं होगा इस संसार में जो अपने पुत्र का अहित सोचता हो, अपने पुत्र के बारे में कोई गलत विचार रखता हो। अरे अगर गलत विचार नहीं रख रहे हो तो मैंने कामदेव को जीता है, अच्छा कार्य किया है, इसमें मैंने क्या बुरा किया है? आप कहते हैं किसी को ना बताना। वो तो बात आपकी। अरे मैंने कोई खराब कार्य किया हो तो आप मुझसे कहें कि आप किसी को ना बताना, मैंने काम पर विजय पाई है तो उसको क्यों छिपाऊं? आप क्यों कह रहे हैं ये बात? हम आपका भलाई सोचते हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं ये बात। महाराज ये बता, ये हमारे पिता क्या भलाई सोच रहे हैं हमारे बारे में? मैंने काम पर विजय पाई है। अगर तुमने किसी आदमी पे विजय पाई हो, किसी को जीत लिया हो, कुश्ती में किसी को हरा दिया हो, तो आप किसी को बताएंगे नहीं जाकर? बिल्कुल बिल्कुल बताओगे। तो मैंने कामदेव को जीता है तपस्या के द्वारा, तो मैं किसी को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? तो हमारे पिताजी कह रहे हैं कि ना किसी को बताना नहीं। तो ये गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। देखो महाराज भी कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। पिताश्री कहिए बेटा नारद। ये महाराज जी बता रहे हैं कि आपके पिताजी गलत कह रहे हैं। उनका कहना है कि आप सबको बताओ जाकर। नहीं, आपने और किसी को बताया हो या हमको बताया हो, परंतु विष्णु भगवान को कदापि मत बताना। अच्छा अच्छा, इसी में तुम्हारा भला है। समझ गए पिताश्री, समझ गए। अब पिता भी अलग होने लगे और पुत्र की इस अच्छे काम के लिए पिता भी कहने लगे किसी को ना बताओ। चलो आप कह रहे हैं तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप हमारा विश्वास रखें, आप जाएं। जय श्री नारायण नारायण नारायण, जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। आप लोगों ने देखा है कि हमारे पिता ब्रह्मा जी विष्णु भगवान क्षीर सागर में, विष्णु भगवान क्षीर सागर में मैया लक्ष्मी के साथ विश्राम करते हुए आपके सामने सीन चल रही है। आप लोगों को बड़ा बड़ा सुंदर दृश्य दिखाए जाएंगे इस मंच द्वारा, अच्छे अच्छे कलाकारों द्वारा इस मंच का मंचन होगा। मेरी माताएं बहनें, मेरे पुरुष भाई समय से खाना पीना से निवृत्त होकर के 11 बजे समय से आएंगे तो कुछ पाएंगे। कि राम नाम के ही